हेलो एवरीवन। मैं आज से एक नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारा ये टॉपिक 12 क्लास से रिलेटेड है। जो टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव। ये जो है क्लास 12 से रिलेटेड टॉपिक है और इसमें हम लोग डेरिवेटिव जो कैलकुलस का एक पार्ट है और सबसे पहला पार्ट ये कैलकुलस का है जिसमें हम लोग सबसे पहले डेरिवेटिव को पढ़ेंगे। ये टॉपिक का क्या नाम है? डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव टॉपिक्स हैं। इसका हम लोग सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो डेरिवेटिव एट ए पॉइंट क्या होता है? डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, हम लोग पॉइंट की डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करते हैं। तो देखिए, लेट एफ एक्स है ना बी ए रियल वैल्यू, रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या है? ये एक रियल वैल्यू फंक्शन है, डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी, है ना, एंड लेट सी बिलोंग टू ए बी, then fx is said to be, है ना, derivable। said to be derivatives at x equal to c if limit x tends to c fx minus fc और by x minus c। माइनस सी, ये क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है। और देखिए इसमें और क्या होगा? दिस limit is called the derivatives of fx, है ना, at x equal to c and denoted by t by dx fx at x equal to c। ये हम लोग क्या करते हैं? इस तरीका से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या है? डिफिनीशन है। ठीक है, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट का। देखिए यहाँ पे है डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। अब हम लोग इस पॉइंट की डेरिवेटिव में क्या करते हैं? एक फंक्शन को लेते हैं और फंक्शन पर क्या करते हैं? हम लोग ओपन इंटरवल लेकर के एक पॉइंट को क्या करते हैं? हम लोग उस फंक्शन के लिए डेरिवेटिव दिखाते हैं। देखिए हम लोग इसके लिए एक प्रूफ करते हैं आगे की तरफ। देखिए इसका हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग से क्या करेंगे? एक इसकी प्रूफ देखते हैं और इस फॉर्मूले को आगे की तरफ जनरेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसकी करते हैं। हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन of
ऑफ डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। अब हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पॉइंट का हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। देखिए एक मैं ग्राफ आपको ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए यहाँ से देखिए हम लोग इस पॉइंट ये जो है एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश, ये क्या होगा वाई, और ये वाई डैश हो जाएगा। ये हमारा सेंटर है। हम लोग इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट पी लेते हैं, जो ये हमारा पी पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट सी और एफ सी ले लेते हैं, क्योंकि ये फंक्शन जो है y इक्वल टू एफ एक्स हम लोगों ने लिया हुआ है। अब देखिए, अब हम लोग एक अनेदर पॉइंट इसी कर्व के ऊपर लेते हैं, यहाँ पे ये, इसको हम लोग Q पॉइंट नाम दे देते हैं, और हम लोग इसके ऊपर ये क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। यहाँ से देखिए इस पॉइंट से हम लोग इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, और इस पॉइंट से भी हम लोग क्या करते हैं, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। अब देखिए इस पॉइंट से यहाँ पे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। अब देखिए हम लोगों ने इस पॉइंट Q के लिए कोऑर्डिनेट, देखिए Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए ये Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट F है। यहाँ पे हम लोग इसके डिस्टेंस को H ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, H। और ये जो पॉइंट Q है इसका क्या हो जाएगा, C प्लस H हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, F C प्लस H, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको L लेते हैं, इसका नाम L दे देते हैं, इसको M लिख देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग N नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए, और हम लोग इस एंगल को साई ले लेते हैं। ठीक है, ये जब साई होगा तो यहाँ पे भी जो एंगल हमारा होगा वो भी क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा,
अब देखिए जो हमारा ये एंगल है, ये हमारा एंगल साई हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग इसको, ये डिस्टेंस को हम लोगों ने h ले लिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए, इसमें हम लोग इसको पहले राइट करते हैं। देखिए यहाँ हम लोग, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसको लेट करते हैं। लेट एफ एक्स, है ना, बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, differentiable function, and consider the curve y equal to f। जो हमने पीछे यहाँ पे कर्व लिया हुआ है, ये वाला कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। ये हमारा जो है, जो हम लोगों ने ये कर्व लिया हुआ है, ये इसको हम लोग क्या ले लिए हैं, यहाँ पे इसको लेट किए हुए हैं y इक्वल टू एफ एक्स। अब देखिए, अब हम लोग इसको, और देखिए एंड y इक्वल टू एफ एक्स, लेट, है ना, ये P जो पॉइंट हम लोगों ने लिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट C और FC हम लोगों ने लिया है। D ए पॉइंट, है ना, ऑन द कर्व, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स, इस कर्व पे, एंड लेट Q को हमने क्या लिया हुआ है, C प्लस एच, और F C प्लस एच, है ना, D नेबरहुड, D ए नेबरिंग पॉइंट, ऐसे लिख देते हैं, नेबरिंग पॉइंट neighboring point on the curve y equal to f x। देन यहाँ से हम लोगों ने देखा, अब देखिए यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा है कि इस पॉइंट, ये जो पॉइंट P है, इसका नेबरिंग पॉइंट क्या है, Q है, और हम लोग इस पे एक कॉर्ड खींच देते हैं। देखिए ये हमारा, इसके ऊपर एक हम लोग कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा कॉर्ड है PC, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसके ऊपर ये वाली पॉइंट है, अब हम लोग इस पे देखिए थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्लोप, क्या लेते हैं, स्लोप, स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ, स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ। देखिए यहाँ पे क्या है, ये PQ जो हमारा है, ये कॉर्ड P और Q, इसका हम लोग क्या ले रहे हैं, स्लोप ले रहे हैं। तो स्लोप का हम लोगों को पता है कि क्या होता है, स्लोप क्या होता है, tan, और एंगल होता है। तो एंगल क्या हम लोगों ने लिया है इसके लिए, इसका एंगल क्या होगा, देखिए यहाँ पे एंगल होगा Q P और N। ये वाला एंगल क्या है, साई है, तो Q P N लिखेंगे। इसके लिए एंगल क्या ले लेंगे, Q P और N, ठीक है। तो ये एंगल जो हमने लिया हुआ है Q P N, ये क्या है, साई है, तो ये क्या हो जाएगा, tan साई। अब देखिए, अब यहाँ पे tan साई, यहाँ पे क्या है, tan
साई इक्वल टू, यहाँ से देखिए हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू पी, ये पी है, ये परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर क्या है क्यू एन और ये बेस क्या है पी एन, तो हम लोग क्यू एन बाई पी एन करेंगे, क्या करेंगे क्यू एन बाई पी एन लिखेंगे। अब देखिए अब हम लोग क्यू एन को फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्यू एन, यहाँ पे ये क्यू और एन का डिस्टेंस हम लोग देखें तो यहाँ से देखिए ये क्यू एन को हम लोग क्या करेंगे इस कोऑर्डिनेट से ये कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्यू एन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास एफ है ना सी प्लस एच माइनस क्या हो जाएगा एफ सी हो जाएगा। ये वाली टोटल में से इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है ये डिस्टेंस आ जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ये y वाला ये वाली हम लोग डिस्टेंस देख रहे हैं, देखिए ये जो हमारे पास दिया हुआ है ये वाली, और इसमें से हम लोगों ने क्या किया y डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास क्यू ए और q और n का डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम लोग क्यू एन डिस्टेंस फाइंड किया, क्या हुआ क्यू एन डिस्टेंस हमारे पास क्या है, तो यहाँ से देखिए क्यू एन डिस्टेंस हमारे पास आया एफ है ना सी प्लस एच माइनस एफ सी और बाई पी एन क्या दिया हुआ है हमारे पास, देखिए यहाँ पी से एन तक का डिस्टेंस ये एच है, ये क्या डिस्टेंस है हमारे पास एच, ये वाली डिस्टेंस है और इसी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एच लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास क्या आया है ये टेन साई क्या ये वैल्यू हम लोग फाइंड किए। अब देखिए ये जो है हम लोगों ने लिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे ग्राफ में थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, अगर ये Q जो पॉइंट है ये किसके पास यहाँ पे अगर Q पॉइंट को हम लोग P के पास ला दें तो ये क्या हो जाएगा एक टेंजेंट हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे टेकिंग है ना टेकिंग लिमिट Q टेंस टू P, Q को क्या करेंगे P के पास लाएंगे तो एट इज H टेंस टू क्या हो जाएगा 0। जब हम लोग देखिए यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे Q को अगर हम लोग P के पास ला देंगे तो ये जो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है हमारा ये डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा ये 0 की तरफ आ जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे ही क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे Q गोज टू P देन H टेंस टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिमिट लेंगे, लिमिट है ना Q टेंस टू P, तो ये Q जब P की तरफ जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं Q गोज टू P देयरफॉर स्लोप ऑफ, तो ये क्या बन जाएगा स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ हो जाएगा। और इस स्लोप PQ को हम लोग क्या लिख देंगे लिमिट H क्या हो जाएगा टेंस टू 0 हो जाएगा, और हम लोगों ने फाइंड किया एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी और बाई एच हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से हम लोग अगर एज है ना एज Q गोज टू P है ना, तो कॉर्ड क्या हो जाएगा कॉर्ड है ना PQ टेंड टू द टेंजेंट, क्या बन जाएगा वो Q क्या हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा, किसके लिए टू y इक्वल टू एफ एक्स, ये जो हम लोगों ने फंक्शन लिया है उसके लिए ये क्या हो जाएगा एक टेंजेंट बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एट पॉइंट P, ये जो पॉइंट हमारे पास P है उसके लिए ये क्या हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग इसका स्लोप देखते हैं, स्लोप ऑफ है ना द टेंजेंट
द टेंजेंट एट पी, ये जो स्लोप होगा उस टेंजेंट का, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस सॉरी एफ सी प्लस एच, क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी और बाई एच हो जाएगा। अब देखिए ये जो स्लोप है ये क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी, है ना, इक्वल टू एफ डैश, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये जो स्लोप है ये क्या हो जाएगा, एफ डैश सी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया है। अब देखिए ये जो एफ डैश सी हम लोगों ने लाया, तो ये क्या है, एक टेन साई है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज टेन साई इक्वल टू एफ डैश सी हो जाएगा। ये क्या है, ये टेन साई है और ये क्या है, एफ डैश सी है। वेयर साई क्या है, साई इज द इंटरनल एंगल, इंटरनल, है ना, इंटरनल ऑफ द टेंजेंट, है ना, और टू द इंटरनल एंगल है, और इसके लिए किसके लिए, इस कर्व के लिए, ठीक है, टेंजेंट, है ना, टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, इसका प्रूफ हो गया। अगर हम लोग इसको आगे की तरफ, जैसे इसका हम लोग जैसे कोई फंक्शन लेते हैं और इसको हम लोग फंक्शन में अगर हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, जैसे हम लोग सबसे पहले फंक्शन, जैसे अभी देखते हैं, एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे साइन की डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए अगर हम लोगों को लेट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे y इक्वल टू क्या है हमारा, साइन, फंक्शन क्या है, साइन एक्स है। अब हम लोगों को ये y इक्वल टू एफ एक्स हम लोगों ने क्या लिया है, फंक्शन लिया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या है हमारा, ये y है। अब हम लोगों को देखिए ये y इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं, और एफ एक्स हम लोगों ने किस फंक्शन को लिया है, साइन फंक्शन को। अब देखिए अब हम लोग इस फंक्शन में अगर हम लोग एफ एक्स प्लस एच करें तो क्या हो जाएगा, ये साइन, हाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच हो जाएगा। जब हम लोग फंक्शन में एच अगर इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे एंगल भी एच इंक्लूड हो जाएगा, ये हमारे पास आया। अब देखिए अब हम लोग इसकी डेरिवेटिव के लिए हमने फॉर्मूला क्या डेराइव किया है, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला एफ डैश, ये अगर यहाँ पे क्या लिया हुआ था हम लोग सी, और यहाँ पे क्या है फंक्शन एक्स में है, तो हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और बाई एच हो जाएगा। हम लोग इस चीज को क्या करेंगे, इसमें फिट करेंगे, तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच में देखिए क्या है हमारे पास, एफ एक्स प्लस एच यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है, साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ, माइनस यहाँ पे हम लोगों ने एफ एक्स में क्या लिया हुआ है, साइन एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स और बाई एच। अब हम लोगों को ये जो है इसकी फॉर्मूले हमारे पास पता है कि साइन क्या होता है, ए प्लस बी, हम लोग जानते हैं कि साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या है, तो साइन हम लोग सी प्लस डी को देखते हैं, तो ये हमारे पास देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए साइन सी और प्लस सॉरी माइनस दिया है, तो यहाँ पे माइनस वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी,
इक्वल टू, हम लोगों को 11th में हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया हुआ है। तो ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 है ना साइन, है ना 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 ये माइनस है तो 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला है। तो देखिए हम लोग इसी फॉर्मूले का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारा ये जो है ये साइन वाला ये हमारा क्या है एक फॉर्मूला है। अब हम लोग इस फॉर्मूले का इसमें क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे। देखिए ये वाला जो हमारे पास ये दिया है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे 2 है ना, और ये साइन c माइनस डी, तो यहाँ पे क्या है x प्लस h माइनस एक्स बाई 2, ये हमारे पास हो जाएगा। और cos x प्लस h प्लस एक्स बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए और ये हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, h दिया हुआ है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये 2 ये साइन, यहाँ पे देखिए x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा h बाई 2 और इनटू कॉस, देखिए कॉस क्या हो जाएगा 2x और प्लस h बाई 2 और बाई h हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये फॉर्मूला के हिसाब से ये हमारे पास आया। अब देखिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 साइन है ना h बाई 2। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए ये हम लोग इसको ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कॉस x प्लस है ना h बाई 2 ये हमारे पास हो जाएगा। और बाई यहाँ पे हम लोग क्या कर लें, इसको ये जो है 2 से मल्टीप्लाई कर लें और h बाई 2 कर लें, तो इससे कोई हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट है ना h टेंडिंग टू क्या करेंगे, h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे कॉस क्या है x प्लस h बाई 2 दिया हुआ है। और यहाँ पे अब देखिए अब हम लोग इसको ये भी लेंगे लिमिट है ना h टेंडिंग टू 0 और फिर क्या लिखेंगे साइन h बाई 2 और बाई h बाई 2, हम लोग इस तरीक़ा से लिख लेंगे। अब देखिए ये हम लोगों ने ये पीछे वाली जो चीज़ें हैं इसको हमने अलग अलग किया हुआ है, ये 2 से 2 कैंसिल किया और इसके साथ हम लोगों ने साइन को लिया हुआ है और ये कॉस को अलग किया हुआ है। अब देखिए अब हम लोग आगे की तरफ करते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये वाला जो हमारे पास टर्म है, ये हमारे पास जो टर्म दिया हुआ है ये वाला, ये इस टर्म का हम लोगों को फॉर्मूला देता है ये वाली लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखिए ये फॉर्मूला जो है हम लोग 11th में पढ़ के आए हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 है ना h टेंडिंग टू 0 साइन है ना h बाई h अगर होगा या x टेंडिंग टू 0 x बाई x होगा तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हमने इसको स्टडी 11th में किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये कॉस x प्लस h बाई 2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग h की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कॉस x, तो इस ये और इंटू 1 तो ये कॉस x हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया d बाई डी एक्स और ये fx हम लोगों ने लिखा हुआ है और fx क्या है, ये d बाई डी एक्स
और ये फंक्शन जो है एफ एक्स क्या है, तो साइन एक्स दिया हुआ है। अब साइन एक्स की डेरिवेटिव जो है क्या आ गई हमारे पास, कॉस एक्स। तो इस तरीका से ये हमारी साइन की डेरिवेटिव जो होता है ये कॉस होता है, इसको हमने प्रूव किया। आगे की क्लास में हम लोग इससे आगे के फॉर्मूले और आगे की बातों को सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।